हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज हिंदी चैनल में। वसंत की किताब है 7वीं क्लास के, पाठ 10 है अपूर्व अनुभव। जैसे कि अपूर्व का मतलब होता है जो हमने नहीं किया है, जो हमें मालूम नहीं है, उससे पहले की अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तत्वचान के लिए एक बड़ा सहसा करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता तो ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। अब जो है सावरगार में शिविर लगनी थी। उसमें 2 दिन के बाद जो है तोतो चान जो है उसका दिन आया था शिविर लगाने का, जिसमें कि उसके किससे मिलना था, यासुकी चान से मिलना था। जिसमें कि ना तो तोतो चान के ये माता पिता को ये पता था कि वो यासुकी से मिलने वाले हैं, और ना ही यासुकी को भी ये पता था कि मुझसे वो तोतो चान मिलने वाले हैं। और यासुकी को क्या क्या कि तोतो चान ने यासुकी को पेड़ पे चढ़ने के लिए न्योता भेज दिया था। तोमोए के हर एक बच्चा बाग में एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। अब जो है तोमोए का बच्चा जो था वो अपने बाग में हर एक एक पेड़ पे चढ़ने को क्या मानता था, खुद का ही पेड़ वो समझते थे। इसीलिए वो जैसे कि उनका खुद का ही पेड़ हो, इसलिए वो चढ़ते रहते थे हमेशा एक एक पेड़ पे। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। और जब तोतो चान का जो पेड़ था तो वो मैदान के बाहरी हिस्से में था, और जहाँ से कौन सी सड़क जाती थी, कुहोनबुत्सु। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। अब जो है पेड़ जो था बहुत ऊंचे थे, बहुत बड़ा था, और उस पर अगर चढ़ते तो क्या होता, हमेशा फिसल जाते थे, गिर जाते थे नीचे, ठीक से चढ़ नहीं पाते थे। और अगर 6 फीट ऊपर चढ़ जाए तब जाके उसका पेड़ का क्या था, एक द्विशाखाएँ, मतलब एक शाखाएँ से 2 हिस्सा उसमें निकले हुए थे। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती। अब जो है तोतो चान क्या करती थी, अपने घर के में काम करने के बाद, खाना खा लेने के बाद या स्कूल से छुट्टी करने के बाद क्या करती थी, पेड़ पे चढ़ जाती थी और वहाँ से आकाश और नीचे की ओर सड़क पे देखा करती थी, पेड़ पे चढ़ के। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। और जो सब बच्चे क्या करते थे, अपने अपने पेड़ को खुद का ही निजी संपत्ति मानते थे कि ये मेरा पेड़ है, मेरा है क्या इस पे। इस तरह से किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। अब जो है अगर किसी और के पेड़ पे चढ़ने की बातें आती थी तो वहाँ पे पहले उसे पूछना पड़ता था पेड़ से कि माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं। इस तरह से वो सवाल पूछा करते थे। यासुकी चान को पोलियो था। अब यासुकी चान को क्या था, पोलियो हो रखा था उन्हें, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पे चढ़ पाता था, ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अब क्योंकि उसे पोलियो हो रखा था तो उसके पैर सही नहीं थे, तो इस वजह से ना तो वो पेड़ पे चढ़ने की रिस्क लेता था और ना ही कभी किसी पेड़ को अपना निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। अब क्योंकि उसके पैर में पोलियो हो रखी थी, तो
अगर वो पेड़ पे चढ़ते हैं तो वो गिर जाते, उसे चोट लग जाती। एक बात किसी को पता नहीं था। और इस बीच में तत्तो-चान ने क्या करा कि पेड़ पे चढ़ने के लिए यासुकी को आमंत्रित कर लिया। और बस यासुकी ही जानते थे कि उसने अपने पेड़ पे चढ़ाने के लिए उसे बुला रखा है, और ये बात कि कोई बड़ी को किसी और को नहीं बताया था। घर से निकलते समय तोतो-चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी-चान के घर डेनिन चोफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आँखों में नहीं झाँका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले यह सच बताए बिना तोतो-चान से रहा नहीं गया। अब जो है तोतो-चान अपनी माँ से बोलती है कि मैं यासुकी-चान को लेने के लिए डेनिन चोफू जा रहा हूँ। वो क्योंकि झूठ बोल रही थी, तो उसने अपनी माँ से नज़रें मिला के नहीं बोली। जूते के लेसेस बांध रही थी, जूते के फीते को बांध रही थी, और उसने ऐसे में बोल दिया कि मैं यासुकी के घर जा रहा हूँ। और जो रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक उसे छोड़ने के लिए आया, तो उसे सच बताए बिना रहने पे और रॉकी को उसने सच बता दिया। मैं यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो-चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी-चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी-चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो-चान वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। अब जो है यासुकी-चान जो है 1 साल बड़ा था, किससे? तोतो-चान से। और फिर वहाँ से जब वो जाती है कि यासुकी को, उसने पहले रॉकी को बता दिया कि मैं यासुकी को पेड़ पे चढ़ने देने वाली हूँ। तो तोतो-चान के जब वो स्कूल पहुँची तोतो-चान, तो देखा कि रेल के आसपास का हवा उड़ रही है, जहाँ पे यासुकी-चान मैदान में एक क्यारी का मतलब था किनारे पे बैठा हुआ था। और वहाँ से यासुकी जो था 1 साल बड़ा था तोतो-चान से, और तोतो-चान को वो अपने से बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी-चान ने तोतो-चान को देखा, पर पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो-चान उत्तेजित थी। वह दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी-चान भी हंसने लगा। अब जो है तोतो-चान जैसे यासुकी-चान ने तोतो-चान को देखा, तो अपने पैर घसीटते हुए उसकी ओर बढ़ा, मतलब मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। तो अपनी चाल को क्या करते हैं, स्थिर कर लेते हैं। मतलब तोतो-चान जो है धीरे हो जाता है चलने के लिए। दोनों ओर से फैले हुए तोतो-चान उत्तेजित थे। तोतो-चान उत्तेजित थी, मतलब उसमें क्या था कि बहुत ही उमंगे थी कि ओह, आज तो इसको मैं पेड़ पे चढ़ाने वाली हूँ, वो पेड़ पे चढ़ेगा। लेकिन इसके बारे में जो तो किसी को पता भी नहीं था उसके घर में। वह उल्लास से ठिठियाकर यानी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, और फिर यासुकी-चान ने भी हंसना शुरू कर दिया। तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ की ओर ले गई, और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे उसे लगाया, जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। अब तोतो-चान ने क्या करा, यासुकी-चान को पेड़ की ओर ले गई, और उसके बाद वहाँ पे क्या करे, यासुकी-चान को वो पेड़ की ओर ले जाती है, और उसके बाद उसे तुरंत अपने चौकीदार के छप्पर की ओर भाग जाती है। और वहाँ से उसने रात में ही तय कर लिया होता है कि किस तरह से मुझे यासुकी को पेड़ पे चढ़ाने हैं। और वहाँ से क्या ले आई, सीढ़ी घसीटती हुई लाई,
और उसे तने के सहारे लगा दिया, जहाँ पे कि 2 शाखा, यानी पहले कहा मैंने कि जहाँ से दोनों शाखाएं निकल रही थी कि वहाँ तक वो पहुँच जाए। और कुर्सी पर चढ़ के सीढ़ी को पकड़ लिया और क्या करा कि कुर्सी के ऊपर चढ़ गई तो चान, और कुर्सी के किनारे को पकड़ लिया। कुर्सी पर चढ़ गए और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा कि अब ठीक है, अब तो चढ़ जाएगा, अब चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। अब जो है यासुकी चान के हाथ पैर पोलियो लगने के कारण क्या थे, बहुत ही कमज़ोर थे, जिस वजह से बिना सहारे के वो नहीं चढ़ पा रहा था। इस पर तो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। पर तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करे वह, यासुकी चान उसके पैर पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। अब जो है यासुकी चान के हाथ पैर बहुत ही कमज़ोर थे, जिससे कि वो सीढ़ी पर चढ़ भी नहीं पा रहे थे। तो चान ने क्या करा कि नीचे उतर आई और यासुकी चान को नीचे से धकियाने लगी, मतलब नीचे से सीढ़ी पर चढ़ने के लिए धक्का देने लगी। तो चान जो थी छोटी थी और नाजुक सी थी, मतलब बहुत ही कोमल लड़की थी, उसकी सहायता और कर भी क्या सकती थी वो। उससे ज़्यादा सहायता तो ये था नहीं कि अपनी गोदी में या फिर अपने ऊपर कंधे पे बैठा के उसे ऊपर चढ़ा देते पेड़ पे डालियों पे, वो उससे होने वाला नहीं था क्योंकि वो छोटी थी। यासुकी चान ने पैर पर सीढ़ी पर से पैर हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब जो है यासुकी चान को नहीं हुआ चढ़ना सीढ़ी पे, तो क्या हुआ कि वो सीढ़ी पे से पैर उतार लेता है और वो उदास होके वहीं पे खड़ा हो जाता है। हताश यानी कि उदास होके, परेशान होके खड़ा हो जाता है। तो चान को पहली बार ही ऐसा महसूस हो रहा था कि यह काम उतना आसान भी नहीं है कि उसको पेड़ पे चढ़ा देना, जितना कि उसने सोच लिया था। लेकिन पेड़ पे चढ़ाने की यासुकी को तो की क्या थी, बहुत ही हार्दिक इच्छाएं थी, यानी कि बहुत ही उसे अच्छा लगता कि वो पेड़ पे चढ़ता। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने उसका लटका चेहरा देख इतना उदास था कि तत्व चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। अब जो है यासुकी चान के मन में भी उत्साह था कि पेड़ पे चढ़ूँगा, लेकिन जब वो नहीं चढ़ पाया तो क्या वो बहुत ही उदास होकर वहीं पे बैठ गया, जिस वजह से क्या तो चान ने उस पर हंसने के लिए गाल फुला के बैठ गया। तो वो गाल फुला तो चान क्या करती है कि गाल फुलाई तरह तरह के मुंह बना लेती है, जिससे कि क्या हो, यासुकी हंस पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। फिर वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक चिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। अब जो है यासुकी चान नहीं चढ़ पाता है तो बहुत ही उदास हो जाता है। उसका मन जो है बहुत ही उदास हो जाता है और उसे तो चान को उसमें पेड़ पे चढ़ने के लिए बहुत ही उत्साह रहता है। लेकिन जब वो नहीं चढ़ पाता तो मुँह लटकाए वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो फिर तो चान क्या करती है कि पेड़ पे चढ़ के और तरह तरह के मुँह फुला के बनाने लगते हैं, जिस वजह से क्या होता है, उसको हंसी आने लगता है यासुकी को। और फिर वो उसे तरकीब सूझती है कि चौकीदार के छप्पर के ओर जाती है और वहाँ से हर एक चीज़ उलट पुला कर देखने लगती है। आखिर कोई एक उसे तिपाही सीढ़ी मिली जाती है। तिपाही यानी कि तिपाही का मतलब होता है
3 पैर वाले सीढ़ी जो है उसे मिल जाते हैं, जिसे थामे रहना ज़रूरी नहीं था, जिसे पकड़ के खड़ा रहना क्या था, ज़रूरी भी नहीं था। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी कि तिपाही की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। अब जो क्या था, तिपाही सीढ़ी लाई और तिपाही की सीढ़ी को उसके छत से घसीट करके अपने जो तत्व चांद उसको अपनी शक्ति पे बिल्कुल ही हैरान हो कि मैं इतना कुछ आज कर रही हूँ। और फिर उसने सीढ़ी पर द्विशाखा तक जो थी कहाँ तक पहुँच रही थी, फिर में जो द्विशाखा जो लगी थी वहाँ तक वो सीढ़ी पहुँच रही थी और उस सीढ़ी को पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं थी। उसने सीधे कहा, देखो अब डरना मत। उसने बड़ी मेहनत से उसकी आवाज़ में कहा, डगमगाएगी नहीं। और उसने क्या कहा कि ये जो सीढ़ी है वो हिले डुलेगी नहीं, डगमगाना यानी हिलना डुलना, वो हिले डुलेगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाही तो चान ने उसे कहा, बड़ी बहन की तरह बनते हुए उसे कहता है, आवाज़ देता है कि उसे हिम्मत देता है कि तुम डरना मत, ये जो अब सीढ़ी है वो डगमगाएगी नहीं, मतलब हिलेगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तत्व चान की ओर देखा। और जो है यासुकी चान ने क्या हुआ कि वो तो तिपाही सीढ़ी पे चढ़ रहा था, लेकिन वो डर चुका था कि मैं गिर न जाऊँ, उसके पसीने निकल रहे थे। और वो तोतो चान की ओर देखता है, उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था और तोतो चान भी क्या हो रहा था, बहुत ही घबरा रहा था। उस पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। अब उसे डर नहीं लग रहा था और उसने क्या करा, सीढ़ी के ऊपर पाँव उठा के रखा चढ़ने के लिए। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में लगा। अब जब यासुकी चान को पहली बार चढ़ रहा था पेड़ पे और उसे डर भी लग रहा था, तो उसे पता बिल्कुल भी नहीं चला कि कितना टाइम लग रहा है पेड़ पे चढ़ने में। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। और जब सूरज की ताप लग रही थी, यानी सूरज की जो रोशनी थी, किरणें वो लग रही थी, दोनों धूप लग रहा था दोनों को। और पर दोनों का ध्यान ये नहीं लग रहा था कि गर्मी लग रही है, बस यासुकी चान को ऊपर पेड़ तक पहुंचाने में रमा हुआ था। तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। अब यासुकी चान को पेड़ पे चढ़ाने के लिए क्या कर रही थी तो चान कि उसे धक्का भी दे रही थी, एक एक पैर उसके हाथ से उठा के उसके सीढ़ी पे रख रही थी और अपने सिर की सहायता से उसे अपने ऊपर टिका लेती थी कि वो नीचे ना गिर जाए। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच ही गया। और जो यासुकी चान आखिरकार वो हिम्मत करके पेड़ पे ऊपर चढ़ ही जाता है। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। अब जो है उसे वो वहाँ पे पहुँचने के बाद पता वो उसे बेकार लगने लगती है उसकी मेहनत की, मैंने बेकार में इस पे चढ़ा है तत्व चान के पेड़ पे। तत्व चान को तो सीढ़ी पर से छलांग लगाना द्विशाखा पर पहुँच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी पर से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। अब है यासुकी तो चान जो है सीढ़ी पर से उस छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को जो सीढ़ी पे से पेड़ पर लाने की कोशिश जो है वो क्या हो रही, बेकार है। वो यासुकी चान को पेड़ पर नहीं चढ़ा पाया। यासुकी चान सीढ़ी थामे तो चान की ओर ताकते रहा। अब यासुकी चान उस पे पहुंच तो जाता है, सीढ़ी के सहारे पूरी सीढ़ी पे पहुंच जाता है और उसके वो शाखाओं के पास, लेकिन वो पेड़ पे वहाँ पे नहीं पहुंचता, पेड़ पे वो नहीं चढ़ता है और नीचे खड़े बस वो टेबल पे वो चढ़े वो देखता रहता है तो चान को। और तो चान क्या करती है, छलांग लगा के पेड़ के शाखाओं पे पहुंच जाती है। तो चान की रुलाई छूटने लगी। अब तो चान क्या हुआ, वो रोने लगी। उसने चाहा था कि यासुकी चान को वो अपने पैर पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि रोने पर यासुकी
चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। अब वो क्या बोलती है, तोतो चान को रोने जैसा आता है पर वो रोती नहीं है। वो पेड़ पे चढ़ा के उसे पूरी नई नई चीज़ें दिखाने चाहती थी, लेकिन तोतो चान जो है वो रोई नहीं, ये सोच के कि मैं अगर रोऊंगी तो वो यासुकी चान भी कहीं रो ना पड़े। जो उसकी जो पोलियो वाली उंगली जो पिचकी हुई, जिस उंगलियों में उसकी पोलियो लगी थी वो अकड़ी हुई थी, तो वो उस उंगली को अपने हाथ में थाम लेती है तो चान, और उसको बोलती है कि तुम यहीं पे लेट जाओ और मैं तुम्हें ऊपर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। अब जो है जैसे वो खींच रही थी पेड़ पर तोतो चान को, यासुकी चान को, तो वो कोई और अगर देखते बड़े लोग तो वो यही सोचते कि ये जोखिम कर रही है, मतलब उसको नहीं हो पा रहा है चढ़ना, फिर ज़बरदस्ती चढ़ा रही है, तो उसे डर लगता, वो ज़रूर उस पर चीख पड़ते, डांटते। पर यासुकी चान को तो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। अब जो क्या करा कि यासुकी चान को अपने हाथों से खींचने लगी ऊपर की ओर। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। अब जो बादल चल रही थी तो उसे धूप से क्या थे बचाव मिल रही थी। काफ़ी मेहनत करने के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दुई शाखा पर थे। अब क्या हुआ, बहुत मेहनत करी तो चान ने और उसके बाद पेड़ पे आखिरकार पेड़ की दुई शाखा डाल पे वो जो है यासुकी चान पहुंच ही गया। पसीने से तरबतर बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पैर पर तुम्हारा स्वागत है। अब वो क्या कहती है तोतो चान कि उसे तो आखिरकार वो चढ़ाई लेती है और उसके बाद कहती है कि मेरे पैर पे तुम्हारा स्वागत है, और वो झुकते हुए ये चीज़ कहती है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। यासुकी चान जो था क्या था, डाल के सहारे खड़ा हुआ था। झिझकाता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब वो क्या पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिससे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। अब जब यासुकी चान को नई नई चीज़ें दिखी, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा उसे, तो उसने कहा तो चान से कि ऐसा होता है पेड़ पे चढ़ना। वो बहुत खुश था। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। अब अमेरिका में उसकी बहन रहती है और वो वहाँ पे क्या रहता है, टेलीविज़न यानी कि टीवी। यासुकी चान उमंग से भरा बात बता रहा था। वह कहती है कि वह जापान में आ जाएगा तो वह घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। अब जो क्या कहते हैं उसकी, यासुकी चन की बहन कहती है कि अमेरिका में एक चीज़ होती है, वो है टीवी, और अगर वो जापान में आ जाए तो घर बैठे बैठे क्या देख सकेंगे, सुमो कुश्ती की लड़ाई देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डब्बे जैसा होता है। टेलीविज़न जो क्या होता है, एक डब्बे जैसा होता है। तो चान उस समय वह यह तो न समझ पाई कि यासुकी किसके लिए जो कहीं दूर तक चला नहीं जा सकता था, वह घर बैठे चीज़ें देख लेने की क्या अर्थ होंगे। यह तो
वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। अब है तो जो है वो सोचती है कि यासुकी जो कैसी बातें कर रहा है कि दूर रखा हुआ चीज़ कैसे उसमें दिख सकता है। वो उसके समझ में आता है कि टेलीविज़न जो है सुमो पहलवान जो है उसको बस वो एक डब्बा में कैसे आ सकता है, क्योंकि टेलीविज़न उसने क्या कहा कि डब्बे जैसा होता है। तो वो ये सोचते हैं कि एक डब्बा में सुमो पहलवान कैसे फिट हो सकता है। उनका आकार तो इतना बड़ा है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने ही तो चान की उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए ये पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। और जो यासुकी चान के लिए क्या था, पेड़ पर चढ़ने के लिए पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि इसके बाद तो वो कभी पेड़ पे चढ़ नहीं पाता। और यासुकी चान जो है वो बोल रहा था कि टेलीविज़न होता है कि उसमें सुमो पहलवान दिखेंगे। तो चान को यही लगता है कि एक सुमो तो बड़ा पहलवान है, इतना हड्डा कट्टा, इतने बड़े हैं, तो एक वो छोटे से डब्बे में कैसे आ सकते हैं। पर तोतो को ये सुन के बहुत खुशी मिल रही थी कि क्योंकि उसने पहली बार टेलीविज़न का नाम सुना था, जिससे तोतो को क्या रहता बहुत ही खुशी मिल रही थी कि उसने ऐसी बातें मुझे बताई। और दोनों पेड़ पे बैठ के मानो गीत गा रहे थे, एक दूसरे के साथ जो बहुत खुशी थे। और यासुकी के लिए पेड़ पे चढ़ने का ये जो है क्या था, पहला मौका और अंतिम मौका था, क्योंकि इसके बाद वो पेड़ पे कभी चढ़ने वाला नहीं था। इतनी मेहनत से उसे कोई पेड़ पे चढ़ाता ही नहीं। धन्यवाद।